अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास की उर्दू की बुक जान पहचान का सबक नंबर 1 हम, जिसे लिखा है इस्माइल मेरठी ने। ठीक है, इनका जन्म 1844 में हुआ था और इंतकाल 1917 में। अब इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जान लेते हैं। मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश मेरठ में हुई। उन्हें बचपन से पढ़ने लिखने का शौक़ था। अपने शौक़ और मेहनत से इन्होंने बड़ी तरक्की की। कम उम्र में मुलाजिम हो गए। इल्म व अदब की दुनिया में नाम पैदा किया। उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से इन्होंने बच्चों की नफ्सियात, ज़ौक़ शौक़, दिलचस्पी, पसंद और नापसंद का जायज़ा लिया। इन्हीं तजुर्बात की मदद से इन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखी और उर्दू की दरसी किताबें तैयार की। ये किताबें हर ज़बान में मकबूल हुईं और आज भी शौक़ से पढ़ी जाती हैं। इस्माइल मेरठी ने इन किताबों में आसान और सलीस ज़बान इस्तेमाल की हैं। बच्चों की मिजाज और उनकी ज़हनी ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखा है। उन किताबों की अहमियत और ज़रूरत आज भी मुसल्लिम है। छोटी छोटी बातों से बड़े नताइज पैदा करना इस्माइल मेरठी का ख़ास अंदाज़ है। बिलाशबा वो आज भी बच्चों के सबसे पसंदीदा और अहम अदीब हैं। समझ आया? इस्माइल मेरठी जो हैं अपनी नज़मों के लिए और कहानियों के लिए जाने जाते हैं। इनकी कहानियाँ और नज़में बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी और सबसे ख़ास बात इनकी क्या होती थी, ये छोटी छोटी बातों से बड़े नताइज पैदा किया करते थे। ठीक है, अब हम नज़्म शुरू करती हैं जिसका नाम है हमद। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खलत इनको जवां बनाया। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबा बनाया। इस पूरे में इस्माइल मेरठी तारीफ़ कर रहे हैं किसकी? खुदा की। उन्होंने सीधा सीधा बोला ना, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कि उसने कैसा जहाँ बनाया, जहाँ पे ज़मीन भी बनाई है, आसमां भी बनाया, मिट्टी से बेल बूटे पैदा करें और उन्हें उगाया और उनसे खुशबुएँ पैदा की। ठीक है, और फिर सब्ज़ खलत पहना करके उन्होंने इनको जवां भी बनाया। सूरज से हमें क्या मिलती है? गर्मी। ठीक है, और रोशनी भी। साथ ही उन्होंने हमें चश्मा, यानी कि जहाँ से फूट कर पानी निकलता है, ठीक है, उस जगह को बोलता है, चश्मा बनाया जिससे पानी हमें मिल सकता है। तो उन्होंने क्या करा? नेमतों की तारीफ़ की है जो खुदा ने हमें दी हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह कुआं बनाया। रहमत से तेरी क्या क्या है नियामत मुयस्सर, इन नियामतों का तुझको है कदरदां बनाया। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब ए रायगा बनाया। ठीक है, समझ आई? अब हम मशक कर लेते हैं। मशक में पहला है मायनी याद कीजिए। सबसे पहला मायनी के लिए अल्फाज है खुशनुमा, अच्छा दिखाई देने वाला या फिर खूबसूरत। खलत यानी कि कीमती लिबास जो किसी बादशाह या अमीर की जानिब से किसी को एजाज़ के तौर पर दिया जाए। चश्मा, चश्मा मतलब सूता या फिर वो जगह जहाँ ज़मीन से फूटकर पानी निकलता है। तशबीह हुआ खुदा की पाकी बयान करने वाला। ठीक है, या फिर शायर ने यहाँ चहचहाते हुए परिंदों को तशबीह हुआ कहा है। मुयस्सर होना, हासिल होना। कदरदा मतलब कद्र करने वाला। कारखाना काम करने की जगह फिर या मुराद देना। रायगा मतलब बेफिजूल या फिर बेकार। ठीक है, अब हम देखते हैं उन्होंने दिया है, गौर कीजिए। खुदा ताला ने इंसान को बहुत सी नियामतें अता की हैं, हमें उनकी कद्र करना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ गौर करने वाली बात थी जो उन्होंने बताया कि खुदा ताला ने हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं, हमें क्या करनी चाहिए? उनकी कदर। चलिए अब सवाल आता है, सोचिए और बताइए। इनको क्वेश्चन के साथ करते हैं। चलिए सबसे पहले हम तशरीह देख लेते हैं। ठीक है, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया। पहले शुरू के 3 लाइन्स की है। देखिए तशरीह, शायर इस्माइल मेरठी कहते हैं कि हमें खुदा की तारीफ़ करने चाहिए कि जिसने ये दुनिया बनाई, कैसी ज़मीन बनाई और क्या आसमां बनाया है। उसने इस दुनिया में और आसमान को कोई और नहीं बना सकता। सही बात है, खुदा के अलावा कोई और बना सकता है क्या? नहीं ना। आगे, मिट्टी से कैसी खुशनुमा पेड़ों पौधे उगाए और उन्हें हरे भरे पत्तों से उस तरह सजाया कि वो जवान नज़र आएँ। ठीक है, ए मेहरबान खुदा ने सूरज को ऐसा चश्मा बना दिया जिससे दुनिया वालों को गर्मी भी मिलती और रोशनी भी। ए खुदा, तेरे जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। उसके बाद है, ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती। इस वाले पैरा का तशरीह ये रही। इस्माइल मेरठी कहते हैं कि उसने खुदा ने कैसे प्यारे प्यारे परिंदे बनाए। चिड़िया हो सकती हैं, चील, मतलब कोई भी परिंदा लीजिए, सबकी बात हो रही है यहाँ। ठीक है, वो चहकते हैं तो लगता है सभी तेरे गुणगान गाते हैं। ठीक है, तशबीह हुआ मतलब गुणगान से लिया इन्होंने। एक खुदा, तूने अपनी रहमत से कैसी कैसी नियामतें हमें अता की हैं। तू
ही उन नियामतों की कदर जानता है। ए खुदा, तूने इस जहां में, कायनात में जो कुछ भी बनाया उससे तेरी कुदरत कारीगरी ज़ाहिर होती है। शायर ने इन मिसरे में दुनिया को एक कारखाना करार कर दिया है और फिर कहा है कि कारखाने में कोई चीज़ बेकार या फिजूल नहीं है, हर शे का आमदर मुफीद है। ठीक है, इनकी हर चीज़ यहाँ पे क्या है, मुफीद है, सबका कोई ना कोई मतलब है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। ठीक है, नज़्म का मरकज़ी ख्याल क्या है, यानी कि मोरल क्या है इसका मोरल है नज़म का, खुदा ने इस दुनिया में इंसान के लिए तरह तरह की चीज़ें बनाई हैं और बहुत सी नियामतें अता की हैं। इंसान को उनकी कदर करनी चाहिए और अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, अब मशकी सवाल है, शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है? तो जवाब है, मिट्टी से पेड़ पौधों के उगते हैं और इन बेल बूटे फूल फल लगते हैं, इसलिए शायर ने खुदा की कुदरत को जाहिर करने के लिए कहा कि मिट्टी से खुदा ने किस कदर खुशनुमा बेल बूटे उगाए हैं। ठीक है, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल है, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है? चश्मा उस जगह को कहते हैं जहाँ ज़मीन से फूटकर पानी निकलता है। उसी तरह हर सुबह सूरज तुलू होता है तो इससे रोशनी और हरारत फूटती है, गोया सूरज रोशनी और हरारत का चश्मा है। ठीक है, सवाल नंबर 3, चिड़िया खुदा की तशबीह कैसे करती है? चिड़िया जब चहचहाती है तो शायर तस्वुर करता है कि ये खुदा की हम्द व सना कर रही है, इसकी पाकी बयां कर रही है। ठीक है, अब आखिरी सवाल है, आखिरी शायर में कारखाने से क्या मुराद है? आखिरी में शायर कारखाने से मुराद दुनिया है। ठीक है, अब है अमली काम। इस नज़म की रोशनी में नीचे दी गई मिसरे पर 5 जुमले लिखने हैं। ठीक है, तो जुमला क्या है, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। इसमें शुरू के 3 हैं, आसमां पर सुबह सूरज तुलू होकर इंसान को रोशनी और हरारत पहुंचाता है। ठीक, रात को हुसैन चांद और बेशुमार सितारे आसमान पर जगमगाते हैं। ज़मीन पर सरसब्ज जंगल उगाए जिनमें हसीन परिंदे तरह तरह के जानवर इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। ऐसे पेड़ पौधे पैदा किए जिनमें दिलकश फूल खिलते हैं और ऐसे फल लगते हैं जो इंसान और जानवर की ग़िज़ा बनाते हैं। ठीक है, या फिर ग़िज़ा बनते हैं। आखिरी है, खुदा ने पहाड़, समुंदर, रेगिस्तान में और रज़ में एक अंदर तरह तरह के मखलूक पैदा की और इंसान को शरफुल मखलूक़ात बनाया। ठीक है, हमारा सबक नंबर 1 पूरा होता है सभी एक्सप्लेनेशन और सवालों के साथ। आपको किसी और चैप्टर की भी वीडियो चाहिए हो तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।